प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, यदि दूसरी सॉल्व होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? यदि हाँ, तो आज की प्रार्थना आपके लिए है और मेरा विश्वास है कि प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आपको इन समस्याओं से, इन परेशानियों से पूर्ण रूप से छुटकारा अवश्य देगा। इससे पहले कि हम वचन में जाएं और सामर्थी वचन को हम सुने जो बहुत पावरफुल है और विशेषकर आपके लिए है, मैं आपको एक छोटी सी गवाही सुनाना चाहूँगा। एक भाई ने उड़ीसा से अपनी गवाही को हमें भेजा। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था, जिस कारण वो बहुत चिंतित, बहुत परेशान, बहुत निराश थे। उन्होंने लगातार प्रार्थनाएं सुननी शुरू करी, लगातार प्रेयर टावर में फोन किया और अपने लिए प्रार्थना करवाई। और जब उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई तो उनका कहना है कि उनकी पत्नी कैंसर से पूर्ण रूप से आजाद हो गई। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बड़े अद्भुत काम के लिए जो प्रभु ने उस भाई के और उनकी पत्नी के, उस परिवार में किया। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरा विश्वास है कि जब आप भी यूं ही प्रार्थनाओं में शामिल होंगे, अपने लिए प्रार्थना करवाएंगे, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे ही काम करेगा और उन परेशानियों से जो लगातार आपके जीवन में बनी हुई हैं, उनसे प्रभु आपको छुटकारा देगा, उनसे प्रभु आपको बाहर निकालेगा। तब चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही गंभीर प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सब से आप छुटकारा पाएंगे और निश्चय प्रभु आपके जीवन में ऐसा करेगा। हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। लिखा है भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय और 19 पद में कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। धर्मी जन कौन है? जिसने प्रभु पर विश्वास कर लिया, यानी कि आप और मैं, जिसके गुनाह माफ हो गए हैं, यानी कि आप और मैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, अब हम धर्मी हैं। और बाइबल कह रही है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। बाइबल कहीं ये नहीं कहती कि जब तुम धर्मी हो जाते हो या फिर प्रभु पर विश्वास करने लगते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती हैं, जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमारे पास उन प्रॉब्लम्स का उपाय है। हमारे पास वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमें उन प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। प्रॉब्लम तो आती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। लिखा है धर्मी जन पर बहुत सी, एक भी नहीं लिखा है, लिखा है बहुत बार उसके जीवन में विपत्तियां पड़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उसके जीवन में, परंतु यहोवा जिस पर उस धर्मी का भरोसा है, यहोवा परमेश्वर उसको उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है, छुटकारा देता है। उन सब विपत्तियों से जिनसे वो घिरा हुआ है, उन सब प्रॉब्लम से जिनमें वो आज पड़ा हुआ है, उन सब बीमारियों से जिनमें वो आज है, उनसे परमेश्वर उसे मुक्त करता है, छुड़ाता है, चंगा करता है, आजाद करता है, बाहर निकालता है। लिखा है सब से मुक्त करता है, सब विपत्तियों से, सब संकटों से। ऐसे नहीं लिखा केवल एक, नहीं, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की विपत्ति से आपका और मेरा परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। तो इस वचन को अपने हृदय में लिख लीजिए। आज रात भर इस पर ध्यान कीजिए कि मैं एक धर्मी जन हूं और हो सकता है मेरे जीवन में आए प्रॉब्लम्स, आए स्ट्रगल आए, लेकिन मेरे साथ में मेरा परमेश्वर यहोवा है जिस पर मैं भरोसा करता हूं। और वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने धर्मी जन को, जो अपने बच्चे को हर एक विपत्ति से, सब प्रकार की विपत्तियों से, सब प्रकार के संकट से, सब प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देता है, मुक्त करता है। इसलिए भरोसा रखें उस पर। कोई भी बीमारी जो आपके जीवन में है वो बड़ी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम जिससे आज आप जूझ रहे हैं वो बड़ी नहीं है। प्रभु उसे चुटकियों में सॉल्व करना जानते हैं।
बस अपना भरोसा उस पर बना के रखें और वो दिन दूर नहीं, वो समय आने वाला है जब प्रभु आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, इन परेशानियों से जो एक के बाद एक आपके जीवन में आ रही है, उनसे आपको बाहर निकालेगा। इसलिए निराश ना हुई, दुखी ना हुई, परेशान ना हुई। एक धर्मी जन के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं जिसका नाम है यूसुफ। उसे गड्ढे में डाल दिया गया, उसके बाद एक और विपत्ति, उसे बेच डाला गया, वहां गुलामी का जीवन, और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस पर झूठा आरोप लगा के उसे जेल में डाल दिया गया, एक और विपत्ति, और कई समय तक वो जेल में रहा। निर्दोष व्यक्ति जेल में रहा कई समय तक, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था। परमेश्वर ने वहीं उसे ऐसे दान वरदान से भरा, ऐसे उसके लिए प्रबंध किया, ऐसे उसके लिए उपाय किया कि जब वो जेल से निकला तो एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ा अधिकारी, उस पूरे देश का अधिकारी बन गया। क्यों? लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती तो हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसको उन सब विपत्तियों से, उन सब प्रॉब्लम से आजाद करता है, छुटकारा देता है। मेरा विश्वास है कि निश्चय परमेश्वर ऐसे ही आपको भी छुटकारा देगा, आपको भी बाहर निकालेगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश ना होए, दुखी ना होए, चिंतित ना होए, परेशान ना होए। चाहे आज एक के बाद एक प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, चाहे उस प्रॉब्लम को काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन आप अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, छुटकारा करने वाले परमेश्वर पर, चंगाई करने वाले परमेश्वर पर, उपाय करने वाले परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। वो आपको आजाद करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपके लिए मार्ग खोलेगा, वो आपके लिए दरवाजे खोलेगा, वो आपके लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर देगा, आपके लिए निर्जल देश में जल की धाराओं को बहा देगा और जंगल में आपके लिए मार्ग बना देगा। आपको मार्ग नजर नहीं आ रहा है, प्रभु आपके लिए मार्ग बना देगा। अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में करेगा, बशर्ते आपको उस पर भरोसा रखना है। जैसे प्रभु ने भजनकार के जीवन में किया, उसके जीवन में भी बहुत सारी विपत्तियां आई, लेकिन उसने अपना भरोसा प्रभु पर रखा, और जब अपना भरोसा प्रभु पर रखा तो उसने परमेश्वर ने उन्हें भजनकार को हर एक प्रॉब्लम से, हर एक विपत्ति से, हर एक संकट से छुटकारा दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। भजनकार की तरह, यूसुफ की तरह, इस भाई की तरह जिसकी पत्नी को कैंसर हो गया था, प्रभु आपको भी छुटकारा देगा। निश्चय इस वचन को अपने हृदय में बिठाएं, इस वचन पर भरोसा करें कि परमेश्वर अपने धर्मी जन को सब प्रकार के कष्टों से छुटकारा देता है, और निश्चय वो आपको भी इसी प्रकार से छुटकारा देने जा रहा है। बहुत जल्दी आप छुटकारे को पाएंगे। बस आप भी यूं ही इस भाई की तरह हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हुए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ है। जब आप प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचनों को सुनते हैं, उन्हें मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर अपने धर्मी जनों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उनको उत्तर देता है। बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हो जाएं। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बड़े काम को होते हुए आप अपने जीवन में देखोगे। आजकल लोग कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं, और बहुत डेंजरस ये बीमारी है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस धर्मी जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसकी पत्नी को कैंसर से आजाद कर दिया। निश्चय आप भी ऐसे ही आजाद होंगे। हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक संकट से, हर एक विपत्ति से प्रभु आपको छुटकारा देगा, आपको आजाद करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। बस प्रभु पर भरोसा लगा के रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप आशीष पाते हैं इन प्रार्थनाओं से, तो आप दूसरों को भी शेयर करें इन प्रार्थनाओं को, और जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें,
ताकि आप हमारे साथ में जुड़े रहें और आप हमारा एक परिवार बने। और आपको कभी भी प्रार्थना की ज़रूरत हो तो आप हमारे प्रेयर टावर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर से करेगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मेरा नाम है पंकज और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। और मैंने कुछ दिनों पहले पास्ट पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री में कॉल किया था और मुझको फ़िलहाल 1 महीने से मुझको फीवर हो गया था, सर्दी जुकाम, सिर में दर्द ऐसा कुछ। तो मैंने दवा किया और बुखार तो सही गया, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा, जो मैं उसको बार बार ट्रीटमेंट करा रहा था लेकिन सही नहीं हो रहा था। तो मैंने पीके ब्रदर जी की मिनिस्ट्री में कॉल किया और प्रेयर करवाया। किसी सिस्टर ने कॉल उठाया था, 2 बार मैंने कॉल किया, 2 बार उन्होंने मेरी प्रेयर किया और मेरे जीवन में बहुत बड़ी, जो डॉक्टर ने बोला कि आप पहले जांच कराओ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों सिर पे दर्द हो रहा है, बहुत से टेस्ट उन्होंने लिख दिए थे। लेकिन मेरा विश्वास था कि पीके ब्रदर जी की मिनिस्ट्री में कॉल करूँगा और प्रेयर करेंगे और मैं ठीक हो जाऊँगा। और उसी विश्वानुसार मैंने 2 बार प्रार्थना कराया और आज मैं बिल्कुल सिर दर्द से आज़ाद होकर एकदम ठीक हो गया हूँ। मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करता हूँ और पीके ब्रदर का धन्यवाद करता हूँ कि मिनिस्ट्री परमेश्वर और भी बढ़ाए और उनके परिवार को उनको भी आशीषित करे। जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, अपने हाथों को उस जगह पर रखें जहाँ पर आप बीमार हैं, जहाँ पर आपको दर्द है, और उस प्रॉब्लम को जिससे आप जूझ रहे हैं उसे यीशु के नाम से आज्ञा दें कि मेरे जीवन से चली जा। नाम लेकर, उस बीमारी का नाम लेकर, उस प्रॉब्लम का, उस रुकावट का, उस बाधा का, जो कुछ आपके जीवन में है, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में बार बार आ रही हैं, उनका नाम लेकर कहें, यीशु के नाम से मेरे जीवन से चली जाओ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं विशेषकर इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु पिता, आपसे प्रार्थना, ये भाई ये बहन जब हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना है कि आज जब ये और मैं मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आज इनके जीवन में अद्भुत काम हो। प्रभु इनकी प्रार्थना का प्रभाव इतना अधिक आज हो जाए कि प्रभु इनके जीवन में वो जो प्रॉब्लम बार बार आ रही है, जो रुकी हुई है, जो बनी हुई है, वो आज ही इनके परिवार से, इनके जीवन से नष्ट हो जाए। ये छुटकारा पाएं यीशु के नाम से। प्रार्थना है यीशु, आपसे प्रार्थना है कि जहां कहीं इनके जीवन में, इनके शरीर में रोग हैं, यीशु के नाम से उन रोगों को मैं आज्ञा देता हूं, इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम में। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, हर एक दर्द को, हर एक घाव को, हर एक मांसपेशी को, हर एक हड्डी को, हर एक अंग को कि रिस्टोर हो जाओ यीशु के नाम से, रिकवर हो जाओ यीशु के नाम से, नए हो जाओ यीशु के नाम से, सामर्थ आ जाए इनमें यीशु के नाम से, जान आ जाए इसमें यीशु के नाम से। ये उठें, ये चले फिरें, ये दौड़ें, ये भागें, ये पहले से अच्छा हो जाएं यीशु के नाम से। इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए यीशु के नाम से। जो इस समय हॉस्पिटल में है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, ये हॉस्पिटल से बहुत जल्द बाहर निकल आए, अपने घर आ जाएं और चंगे होकर आए, स्वस्थ होकर आए। इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु के नाम में। हर एक रिपोर्ट्स जो इस समय गलत है, यीशु के नाम में जब अब ये टेस्ट करवाएं वो नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम से। इनका हर एक अंग चंगा हो जाए यीशु के नाम से। सामर्थ्य इनके शरीर में आ जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इनके जीवन की हर एक रुकावट को, हर एक बाधा को, हर एक परेशानी को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। इनके जीवन को छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, दुष्ट का हर एक प्रकोप इनके जीवन से, इनके परिवार से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माओं इनके घर को, इनके परिवार को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। छुटकारा हो इनके परिवार में, नशे से छुटकारा हो, जादू टोने से छुटकारा हो, श्रापों से छुटकारा हो, हर प्रकार की अशांति से छुटकारा, लड़ाई झगड़े से छुटकारा हो यीशु के नाम में। ये आजाद हो जाएं, इनका परिवार स्वतंत्र हो जाए, इनका जीवन
स्वतंत्र हो जाए यीशु के नाम से। कर्ज से छुटकारा हो यीशु के नाम से। कर्ज से आजादी हो यीशु के नाम से। फाइनेंस के सोर्स आप इनके लिए खोलें प्रभु। इनके परिवार पर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो प्रभु। इनके कमाई पर तेरी बरकत हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना है जो भी ये कमाते हैं प्रभु, उसमें तेरी आशीष हो। वो गलत कामों में खर्च ना हो, बल्कि वो सही कामों में खर्च हो प्रभु। ये उसका आनंद उठाने पाए खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक चिंता, हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से, इनके परिवार से निकल कर चली जाए यीशु के नाम में। ये तेरी आशीषों को, तेरी प्रॉस्पेरिटी को, तेरी बरकत को अपने जीवन में देखने पाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ प्रार्थनाएं आज की गई हैं और जिस विषय के लिए भाई बहन आज प्रार्थना में शामिल हुए हैं और कर रहे हैं, इस समय उस प्रार्थना को आपके सम्मुख रख रहे हैं, उस निवेदन को, प्रार्थना है आज ही आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद करते हैं। आज की रात जब ये सोते हैं तो इन्हें अच्छी नींद आए प्रभु। आप दर्शनों के द्वारा इनसे बात करना, स्वप्नों के द्वारा इनसे बात करना। हर एक डरावना सपना, हर एक डर यीशु के नाम से इनके जीवन से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और आज इनको अच्छी नींद आए। नींद ना आने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए और आज इन्हें अच्छी नींद आए। प्रभु आप इनके सर पर हाथ रखें आज रात में, आप इन्हें छुएं दर्शनों के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा आप इनसे बात करें आज रात में। धन्यवाद करते। कल का दिन इनके लिए बेहतर हो, बहुत अच्छा हो, खुशियों से भरा, आनंद से भरा हो। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।